हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ और जो ये रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सोच में, फीलिंग्स में। देखेंगे क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं आप लोग, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, दोनों भी हो सकते हैं। इन लिविंग रिलेशनशिप सेम जेंडर एंड ऑपोजिट जेंडर, लेकिन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। एक्स के लिए देख सकते हैं एंड कोई रिलेशनशिप में तो उसके बिहाफ में भी देख सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दें, किसी और के लिए होगा, ठीक है। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो चलिए चलते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, जिनके लिए आए हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, डिवाइन के थ्रू जाएं उन तक। बताएं कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं करंट में, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कैसी एनर्जी में। ओ इतना सारा, एक ले लेंगे, डोंट वरी। एक यहाँ से आ गया है, एक ये भी ले लेंगे और देखते हैं। ओफो क्या बात है। इसको हम टैरो से एक्सप्लेन, ऐसे भी एक्सप्लेन कर देंगे एंड टैरो से भी कर देंगे, ठीक है। तो परेशान मत होएं, आराम से देखें। और बताएं क्या कुछ उस पर्सन की करंट थॉट्स है, फीलिंग्स है, जो व्यूअर्स के माइंड में है। एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या है उनकी फीलिंग्स, क्यों है ऐसे, ये भी देखेंगे क्या है और क्यों है ऐसे, ठीक है। खुद से आ रहा है, देखो, है ना, खुद से आ रहा है, क्यों है ऐसे। तो होता ही है। हो गया लगता है ना। एक और, वन मोर। एक और लेंगे, वन मोर प्लीज। आया, कौन सा आया, कौन सा आया। ओके, किधर रखूं, किधर रखूं, इधर रख देती हूँ, ठीक है जी। जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी आप यहाँ तक आए हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, आई लॉन्ग फॉर योर किस, ओके। पीपल डोंट बिलीव इन मी, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, I can't take it anymore. Sex with you. What do you see in me? I was hurt by you. I cry at night. I was could be fully honest with you. तो और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एंड फर्स्ट कार्ड बहुत मैटर करता है यहाँ पे।
फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं। तो दिस टाइम ये तो क्लियर हो गया कि ये पर्सन अकेले हैं, सिंगल हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ज़्यादातर ये अकेले हैं, और अगर सबके बीच में भी हैं तो हो सकता है कि सबसे कटे हों। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जितने भी लोगों के सराउंडिंग में ये रहे हैं आप सबसे अलग हैं, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। तो आप बिल्कुल हटके हैं, एक डिफरेंट वाइब्स आपकी है। अब वो कैसी वाइब्स है हम देखते हैं यहाँ पे। तो बहुत टाइम हो गया, याद कर रहे हैं, आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो अगर हम उनको इसको नरेट कर दें कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि अभी तक मैं जितने, देखो मैं फीमेल हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, ठीक है। आप जेंडर अपने हिसाब से सेट कर लें, मेल है फीमेल है जो भी है आप लोग। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मिली हूँ, तुम सबसे अलग हो, हटके हो, सबसे हटके, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही महसूस करते हैं। अब और मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ और नहीं रहना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गए, बहुत लंबे समय से मिसिंग एनर्जी है। तो तुम्हारे किस को, तुम्हारे चुंबन को मैं रिमेम्बरिंग है, आ रहा है ऐसे कि याद कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कोई मेरी बातों पे यकीन नहीं करता है, यकीन नहीं करती है, जो भी है, किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, और मैं जो हूँ तुमको सोचे बिना रह नहीं सकता हूँ। एक आदत सी हो गई है मुझे सोचने की, एक हैबिट हो गई है, और जब मैं सोचता हूँ तो तुम्हारे किस भी उसमें शामिल है, तुम भी शामिल हो, तुम्हारे किस भी शामिल है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, अकेले नहीं रह सकता हूँ, और रहना भी नहीं चाहता हूँ। और अगर बात आए तो फिजिकली इंटीमेसी की चाहत है। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, मैंने तुम्हें किस नहीं किया हूँ और तुम्हें टच नहीं किया हूँ। ऑब्वियस करना चाहता हूँ, ज़रूरत है। वैसे तुम मुझ में क्या देखती हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम मेरी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अच्छी लगती है? मुझ में क्या नज़र आता है तुम्हें? तुमने मुझे हर्ट किया है, दुख दिया है, दिल को दुखाया है। मैं रात में बहुत रोया हूँ, रोई हूँ बहुत ज़्यादा। काश मैं तुम्हारे साथ फुल्ली ईमानदारी से, फुल्ली ऑनेस्टी से तुम्हारे साथ जो भी टाइम स्पेंड किया हूँ, की हूँ, काश मैं कर पाता, किया होता, तो आज ये सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये सब मेरी गलती है, मेरी भूल है। मैं ही तुम्हारे साथ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, फुल्ली तरह से इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, नहीं रही हूँ। इसीलिए शायद मुझे ये पनिशमेंट मिला है, और नहीं चाहूँ ना चाहूँ तुम्हारे बारे में सोचने की मुझे हैबिट हो चुकी है। और इसकी वजह से मैं तुम्हें याद करके बहुत रोया भी हूँ। इस तरह के कुछ उनके विचार हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ऐसे विचार क्यों है, विचार है, सोच रहे हैं ऐसा, क्यों सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, क्या बात है, क्यों अकेले रहना नहीं चाहते हैं ये, क्या रीज़न है? प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये भी हमको यहाँ से देखेंगे हम, क्या रीज़न है। ये जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है,
क्यों लगता है इनको? वाह, क्या रिवर्स आ गया। यही आया जो लास्ट है कि काश तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से रहा होता, रही होती। वाकई जब आप लोगों का मिलन हुआ, आप लोग जब एक रिश्ते में आए हैं, तो फुल्ली ऑनेस्टी नहीं थी, क्योंकि बहुत ब्लर है, बहुत यहाँ पे क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा। तब इनको ये किसी पेन से गुजर रहे थे, ये पर्सन जो भी थे, और इनको नहीं पता था। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास के लिए आए थे, मौज मस्ती के लिए आए थे, लाइट हार्ट के लिए आए थे कि ये लाइट महसूस करेंगे, ठीक है। तो कभी नहीं सोचे थे कि आपके साथ ऐसी अटैचमेंट हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने फर्स्ट डे से ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आपके साथ नहीं मिले। ब्लर था, धुंधला था, क्लाउडी था, कुछ इनके माइंड में था, इनसाइड इनके माइंड में था, ऑनेस्ट नहीं थे। तो पहला ही कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, यानी कि इनका पहले से ही इरादा नहीं था इस रिश्ते में फुल्ली ऑनेस्टी का और रिलेशन को आगे लेके जाने का। आई लॉन्ग फॉर योर किस, प्लीज क्लैरिफाइड। क्या है भाई, क्या है, किस संदर्भ में है यार? कार्ड में अब आपके सामने घूम घूम कर आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बताना चाहते हैं कि आप इतने पावरफुल निकलोगे, इतने पावरफुल निकलोगे कि ये इन्होंने नहीं सोचा था, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो किसिंग है, इंटीमेसी है, जो भी चीज़ें हैं, ये आपका फैसला होगा कि कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, क्या करना है। तो इन्होंने कभी सोचे नहीं थे, आपको काफ़ी लाइटली लिए थे। आपके पावर को इन्होंने क्या कहें उसको हम, ग्रांटेड लिए थे आपको, ठीक है। बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, ये बहुत ही कैजुअली लिए थे। मे बी सबको ऐसे लेते होंगे। इनको अफसोस है। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। तो इनको अफसोस है। और आप चूँकि आप चूँकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो आप शुरू में अपनी पावर अपनी नहीं दिखाए होंगे। काफ़ी लाइटली आप ऐसे मिले हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर में, लाइट नेचर में मिले, प्यार करने वाले नेचर में मिले। तो लोग जो होता है ना, बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आपके पावर को ये नहीं जान पाए, ठीक है। आपको बहुत कम में नापे हैं, छोटे में नापे हैं, जो इनको इस बात का अफसोस हो रहा है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, क्लैरिफाइड क्यों है? दो कार्ड आया है। टावर, वाकई इनको, इन पे लोग भरोसा नहीं कर रहे। वाकई 100, मतलब क्या नरेट कर रहा है स्टोरी। इनका बैड टाइम चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। इन्होंने बहुतों के साथ झूठ बोले हैं, धोखा दिए हैं। तो जब लोग भी, कोई भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस वक्त आप भी भरोसा नहीं कर रहे हो। 2 कार्ड आया, इसलिए इसके लिए जगह बना रही हूँ। दी स्टार, इनका मान सम्मान बहुत खराब हुआ। समाज में अगर किसी पब्लिक फिगर पे थे, कोई हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी पोस्ट पे थे, किसी सोशल मीडिया पे थे, कहीं पे भी थे, तो इनका ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आया है, ठीक है। बहुत तेज़ी से नीचे आया है। यहाँ इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर एंड द स्टार क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ इसको ज़रा सा क्लैरिफाई करें, क्यों है यहाँ पे। क्यों है यहाँ पे यार? इतने सारे तो नहीं लेंगे, एक जो सीधा है उसको लेते हैं, ठीक है। ये भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसको भी अंदर डाल देते हैं, नहीं देखेंगे क्या है। तो ये इन्होंने बहुतों को कमिटमेंट दिए हैं। देखो लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबको फैमिली वाला फीलिंग्स दिलाते हैं, ये प्यार में फंसाते हैं, फिजिकली होते हैं, इंटीमेसी वगैरह करते हैं, सब करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इनका ग्राफ जो है इसकी वजह से बहुत नीचे आया है। सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसमें से सबका भरोसा इनके ऊपर से उठ गया है। टावर है, स्टार दी रिवर्स में है। दी स्टार, बहुत पहले लोग इनको अच्छा समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, लेकिन अब इनका जो है ग्राफ काफ़ी डाउन हो गया है, काफ़ी नीचे हो गया है। लोगों का भरोसा नहीं है, मान सम्मान गिरा है इनका,
और आपको भी बहुत हल्के में लिए थे, आप भी नाराज़ हो, इसी वजह से रोए हैं। आई क्राई एट नाइट, तो ये रोए हैं इसीलिए क्योंकि इनको टावर जो कार्ड है काफ़ी एक मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला कार्ड है। सब जब इन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। जैसे सब इनको ट्रीट कर रहे हैं वैसे आप भी इनको ट्रीट कर रहे हैं। और ट्रीट करने का कारण है क्योंकि रीजन है, क्योंकि ये आपके साथ ऑनेस्टी से नहीं पेश आए हैं, ईमानदारी से पेश नहीं आए हैं, लॉयल नहीं थे आपके तरफ, मॉरलिटी नहीं थी आपके तरफ इनकी, तो कोई नैतिकता नहीं थी। तो इस वजह से भी लोग जो है नापसंद करते हैं। इस वक्त इनका ग्राफ काफ़ी मतलब नीचे है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये क्यों है यहाँ पे? ओके, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं वर्किंग प्लेस में आप लोगों का रहा है और शायद काम करते करते आपसे इनको प्यार हो गया है और काम में इनका मन नहीं लग रहा है। या अगर काम के क्षेत्र में है तो और ज़्यादा, अगर एक ही ऑफिस में है, एक ही जगह पे हैं, एक ही किसी एरिया में काम कर रहे हैं तो इनका काम में मन नहीं लगता, आपको याद कर रहे हैं। और अगर ऐसे भी आपका रिलेशन चाहे जहाँ भी है जैसे भी है तो भी ये आपको याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम में इनको मन नहीं लग रहा है। तीसरा, अगर आप इनके जूनियर थे, इनके लिए काम करते थे तो भी इनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि जो है काम के सिलसिले में 4 बार अगर अपने ऑफिस में चेंबर में आपको बुलाते होंगे तो भी इनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो काम के क्षेत्र में भी आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए हैं, जो काफ़ी क्लोज आए हैं आप लोग इंटीमेसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, बार बार बिहाइंड ऑफ दी मतलब माइंड जो है इनके, जो पीछे से सीन जो है, सिनारियो जो है वही चलते रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इनको अपने तरफ खींच रहे हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, तो इस चीज़ को ये और ज़्यादा नहीं ले सकते हैं ऐसा लगता है। नहीं ले सकते हैं। पावर, पोस्ट, पोजीशन का मिसयूज किए हैं ये पर्सन। काफ़ी ऑथोरिटी पर्सन है, जैसे मैंने आपको बोली कि अपने पोजीशन चेंबर में बुलाते होंगे, करते होंगे, काफ़ी अपने पावर का मिसयूज किए हैं। और बिजी भी रहते थे लेकिन दिखाते थे ये काम में बिजी है, मीटिंग में बिजी है, कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को जो बिजी शो किए हैं। तो ये अब इनका जो बोलना करना, स्ट्रेटजी बनाना, लॉयलिटी नहीं थी, मॉरलिटी नहीं थी, झूठ बोलते थे कि हाँ तुमको इतना टाइम दे दिए, इतना ये कर दिए, एहसान जताते थे। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने जो वो किए थे सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, अब इनको और लेने को नहीं आ रहा है। ठीक है, होता है ना, जो कितने दिन चलेंगे इस तरह की हरकतें। तो जो भी गड़बड़ घोटाला किए हैं, सेक्स विद यू क्यों है यहाँ पे, किस संदर्भ में है? ओके ओके, एक कार्ड नीचे का ले लेती हूँ, बहुत सारे आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये जो पर्सन है आपके आइडिया को, आपके तरीके को, आपका बिजनेस माइंड को, आपका वर्किंग स्टाइल को इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी हैं, कुछ भी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को फिर से मैं एक बार करूं, सॉरी ये गलती हुई है। तो आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है इन्होंने चीटिंग यही की है। आई विश कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। तो यहाँ पे इमोशन था, यहाँ पे कमिटमेंट था, सब फेक था, झूठ था। चाहते तो आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, एम्परर हैं, बहुत चाहे कुछ कर सकते हैं। उम्र में शायद जिनसे आप डील कर रहे हैं एज में बड़े होंगे, या फिर बहुत मेच्योर्ड पर्सन से के बारे में आप देख रहे हैं, बहुत मेच्योर्ड पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को अपने फेस में नहीं आने देते हैं, रिएक्शन को, और क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और जुबान पे तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो याद कर रहे हैं, अगर वर्किंग समय में आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी आउटिंग में गए हैं, पर्सनल टाइम बिताए हैं एक दूसरे के साथ में, तो हाँ है, मिसिंग है, एनर्जी है इनकी। व्हाट डू यू सी इन मी, क्या देखते हैं आप इनके अंदर, क्या देखते हैं बताएं, क्या देखते हैं? वाह, क्वीन ऑफ सोर्स, नाराजगी, झूठ बोले हैं, नाराज हैं आप,
आपको लेफ्ट आउट फील कराए हैं, आपको कम में नापे हैं, तो इन्होंने आपको पता चला है कि इन्होंने बहुत लोगों को यूज किए हैं, बहुत लोग इनके लाइफ में थे, ठीक है। आपको पता चला है यहाँ पे एक दो लोगों को तो आप खुद भी जान रहे हो, तो यानी कि आप इनको मॉरल नहीं है, लॉयल नहीं है, बोलते हैं जो करते नहीं है, फेक पर्सन है, इसीलिए जानना चाहते हैं कि आप इनके अंदर क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, ये सोचना चाहते हैं, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन के 100% चांसेस है, हैवी नो कांटेक्ट की चांसेस है, नाराज़गी है। तो यहाँ पे ये जो है आप जिस तरह से इनको ट्रीट किए हैं, लगता है कि आप भी इनको कोल्ड ट्रीट दे के निकल गए हैं, चले गए हैं। आप इन पे ज़्यादा एनर्जी अपना इन्वेस्ट नहीं किए हैं, अपनी एनर्जी को बचा लिए हैं, अपने आप में काम कर रहे हैं, मस्त हैं, अच्छे से कैरी कर रहे हैं लाइफ को। डिसीजन कुछ ऐसा बनाए हैं जो इनके पैर के नीचे से ज़मीन जो है सरका दिया है। घमंड पल पल टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है। शायद आपको पता चला है एक दो और ऐसे लोग की इनकी तो आदत ऐसी है, ठीक है। तो शायद आपने इनको बोला है कि भाई तुम कुछ भी है, आपने शायद इनसे कोई क्वेश्चन पुटअप किए हैं, कुछ बातें किए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कि क्या तुम मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, या क्या जो ये प्यार है ये रिश्ते में बदल जाएगा। कुछ भी इन्होंने अगर हाँ कहा है तो आपने कहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता है कि तुमने किसी और को भी इस तरह से अपने लाइफ में ला के ऐसे लेफ्ट आउट फील कराए हैं। तो इनको लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है, ठीक है। आई वॉज हर्ट बाय यू, क्यों है यहाँ पे प्लीज बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन नहीं लेंगे, करेक्ट बात है। आपने इनको एक्शन लेने के लिए कहा, जो मैंने पहले कही वही कार्ड आया है। आपने इनको एक्शन लेने के लिए बोले और ये एक्शन नहीं लिए हैं, ठीक है। वेटिंग में थे, इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे, जो बोले थे वो किए नहीं है। एक और कार्ड है, क्या आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पता था, इनके पास ऑप्शंस था, कहीं और एक जगह पे बिजी थे, दूर कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर लिए उस वक्त में, और वेटिंग में डाल दिए चीज़ों को, मतलब आगे बढ़ा दिए, है ना, कमिटमेंट को नहीं आए, नाराज हैं आप। और इनको पता चल रहा है कि गलतियां कहाँ हुई है, कैसे हुई है। आई क्राइड एट नाइट, प्लीज बताएं क्यों है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या होगा। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, छोटी ही रीडिंग होगी। किंग ऑफ कप्स, तो ये पर्सन को आपसे सचमुच प्यार हो गया है। जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, स्टार्टिंग में आपके साथ रिलेशनशिप जो है, इसको थोड़ा सा हम एक और देख लेते हैं, फिर हम इसको भी बता ही देंगे। एक और निकाल लेते हैं। आई विश कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू, प्लीज क्लैरिफाई इट। ओहो, दो कार्ड आ गया, रिवर्स आया यार। 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड 1 मोर, नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो जो उसमें था, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट क्या चल रहा है, करंट ये चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील किए, ये कहीं भी सीरियस नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, फ्लर्टिंग मोड में जाते हैं, आपके साथ भी सेम इसी तरह से हुआ है। फ्लर्टिंग मोड में आए हैं, बात किए हैं, आप भी लाइटली लिए थे, आप भी कैजुअली लिए थे, आप भी कोई सीरियसली इनको नहीं लिए थे। जहाँ तक रीडिंग में देखे तो आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। तो ये इन्होंने अपने आप को फेंके, दिखाएं, बताएं, आप केवल देखते गए कि ठीक है तुम आज दिखाओ, आज बताओ, आज करो, हम आगे देखेंगे। आप इनको मौका दिए, आप अपने आप को पूरा एक्सपोज नहीं किए, बताएं नहीं, अपनी ताकत का एहसास इनको होने नहीं दिए कि आप ऊपर से क्या हैं और अंदर से क्या हैं। आपको ये नाप नहीं सके, जैसे सबको ट्रीट करते थे वैसे आपको भी ट्रीट कर दिए, और आप देखते रहे। आपको बहुत कुछ अंदेशा था, फिर आपने वेरिफिकेशन भी किया है, कुछ लोगों से पूछा भी है, तो यहाँ पे पता चला इस पर्सन के लिए आपको कि ये तो बहुतों के साथ घूमते हैं, टाइम निकालते हैं, स्पेशल टाइम करते हैं। आप कोई स्पेशल पर्सन नहीं हो, मेरे साथ भी थे, एक आधी लोग और भी मिले, मेरे साथ भी थे। फिर यहाँ पे आया टावर, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर और लोग भी ब्लेम कर दिए। अगर आपसे पूछे होंगे कि ये पर्सन कुछ नहीं बोला, आप बताएं फलाना नहीं बोला, यहाँ से मुझे पता चला।
फिर ये लड़ाई झगड़ा किए, बाता बाती हुआ और जो है इनका गेम खराब हो गया। सारे लोग इनको मतलब इनके अगेंस्ट हो गए, इनके कैरेक्टर पे, इनके नाम पे, इनके काम पे लोग अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, इनके बातों पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और फिर स्टार्ट हुआ 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बोले कि चलो मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ, देती हूँ, जो भी है दे सकता हूँ। और आपको लगा कि बंदे में पावर है, बंदा चाहे तो दे सकता है, बंदी चाहे तो दे सकती है, क्योंकि हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ सिंगल पर्सन हो, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स हो या डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो, या मैरिड हो तो सिर्फ नाम का मैरिड हो, वहाँ पे उनके साथ फैमिली के साथ उनकी बनती ना हो। तो यहाँ सिंगल रहने वाले पर्सन से आप ज़्यादा डील कर रहे हैं और फ्रीडम में अच्छे हैं, सिंगल भी हैं और फ्रीडम नेचर है इनका। ध्यान रखना, आप जिस भी पर्सन से डील किए हैं सिंगल एंड फ्रीडम नेचर है इनका, चलेगा। रिलेशनशिप में फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता था। और उसके बाद आप लोगों काम में निकले, काम के क्षेत्र में जो भी रहा, जैसा भी रहा, ठीक रहा आपको। उसी बीच में आप लोग फिजिकली हुए हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यहाँ पे है। तो जो लोग नहीं हुए हैं या नहीं हैं वो अवॉइड कर दें, जो लोग हुए हैं ले लें पूरे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ जो बार बार ये चाहते हैं करें और निकल लें, तो आप कमिटमेंट के लिए बोल दिए, मैरिज के लिए बोल दिए, किसी चीज़ के लिए बोल दिए, तब इन्होंने उस वक्त उसी चीज़ को जो है नहीं किए, ठीक है, वेटिंग में डाल दिए हैं, सोच में डाल दिए हैं। अब इनको जो है आपकी लत लग गई, आपकी आदत हो गई, आपका कुल मिला के आपसे इनको प्यार हो गया और सचमुच का प्यार हो गया। इनके लाइफ में कोई और था, एक साथ दो लोगों को ये डील कर रहे थे, एक साथ दो लोगों को डील करने में ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखे, सेकंड प्रायोरिटी पे रखे। एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ऑब्वियस डील करते हैं लोग, एक्स्ट्रा है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है तो ऑब्वियस दो लोग यहाँ पे रहेंगे। तो आपको इसमें इन्होंने सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई और रहे, या फिर दोनों को साथ साथ लेके चलते रहें, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इनको सचमुच आपसे प्यार हो गया है। पहले जब आप मिले प्यार नहीं था, अभी भी प्यार नहीं था, बट 2 ऑफ कप्स जो है रिवर्स में है, प्यार नहीं था, ठीक है। इनको लगता है प्यार नहीं था, लेकिन अब जो है इनको महसूस हो रहा है कि प्यार नहीं है, प्यार तो है, खिंचाव महसूस कर रहे हैं यहाँ पे ये, और बहुत ज़्यादा आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपने जो इनको प्यार दिया है, आपने जो इनको फील करवाया है, वैसा फील इनको किसी ने भी नहीं कराया है। तो एक ये भी दिक्कत है कि आप इनको बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है उस दरमियान जब आप लोग दो में से दो हो के एक होते हो, वो जो एक इनको जो आपसे वाइब जो मिलता है, जो आपसे जो भी चीज़ें मिली है, वो चीज़ें इनको कहीं और से नहीं मिला है, ठीक है। तो प्यास है, प्यार है, चाहत है, इनका अपना घमंड भी है, अहंकार भी है, जिद भी है, बीच में टकरा रहे हैं ये चीज़ें। और प्यार तो पहले नहीं था, देखो प्यार यहाँ पे फीलिंग्स वाला प्यार नहीं था, यहाँ पे प्यार बॉडी वाला प्यार है, ठीक है। यहाँ पे प्यार शारीरिक प्यार है, यहाँ पे इसको हम तो यहाँ पे अभी जो अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में देखें तो द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। वाकई आप बहुत हटके हैं, बहुत अलग हैं, आप जो है काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, नेगेटिविटी को बहुत टाइम तक आप थाम के नहीं रखते हैं, और आपने दिखा दिया कि कोई बात नहीं, दोनों आए थे, दोनों मिले, दोनों अलग हो गए। आप ब्लेम गेम नहीं किए हैं इनके ऊपर, कुछ चीज़ का ये नहीं किए हैं, निकल गए हैं, नाराज़ हुए हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लिए हैं, अपने फीलिंग्स पे आपने कंट्रोल कर लिए हैं। ठीक है, गलती मेरी थी, हमसे हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ये चीज़ इनको काफ़ी पागल बना रहा है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है आपके लिए पागल हो रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि ये पर्सन अगर मान लो इतना प्यार है, इतना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स है, यानी बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कि आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, कल्चर हो सकता है, एज हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी ये पर्सन है, इनका अगला एक्शन आपके तरफ क्या होगा, क्योंकि प्यार इतना है, चाहत इतना है, तो क्या होगा। आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन का नेक्स्ट
एक्शन व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक गाइड करें मुझे, ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखो भाई, घूम घूम के ना रिवर्स में सारे कार्ड आ रहे हैं। फिर से हम इसको लेंगे थोड़ा सा, तो आ रहे हैं बट प्लस है। चलो देखते हैं, जो भी जैसा भी, अब जो भी है जैसा भी होगा। क्या है, दी हर्मिट, ओके रिवर्स। एंड क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ ये सोर्ड्स। लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे कि ये समझ नहीं पाए पर्सन, ठीक है। अब ये जो है होंगे पावर में, होंगे अथॉरिटी पर्सन, होगा सब कुछ, दुनिया झुकती होगी इनके आगे, आप नहीं झुके हैं। और ये पर्सन को आपने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर दिए। अभी थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। हर्मिट मोड में अगर ये पर्सन थे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, रो रहे हैं, ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं, हर्मिट मोड से निकल रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं ये पर्सन। देखते हैं, हर्मिट को क्लैरिफाई करें प्लीज़, हर्मिट क्यों है यहाँ पे, हर्मिट को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यार सारे कार्ड मैं सीधी पकड़ती हूँ, फिर उल्टे क्यों आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों आपको दे नहीं सकते, या ये देंगे आप ले नहीं रहे हो लगता है। ये कमिटमेंट देना चाहेंगे, बात होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन टूटेगा तो ही तो आगे बढ़ेंगे। आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप इनसे बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं रखे हो, सारे रिश्ते नाते आप तोड़ दिए हो। यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है। बिल्कुल सही जो मैंने बोली आपको। आप अगर बात करो इनके साथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि अगर आप बात करो तो बताएंगे कि हम एक्शन अब ले रहे हैं। आप लगता है नहीं चाह रहे हो कि ये बंदा बंदी एक्शन ले, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद लगता है कि आप पीछे हट रहे हो इस रिश्ते से, इस रिश्ते में आप बने रहना नहीं चाहते हो। यहाँ तो कार्ड यही कहता है, क्योंकि अगर आप चाहते तो इनके साथ कांटेक्ट करते। ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, ये मीटिंग फिक्स करना चाह रहे हैं, लेकिन ये वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि आप नाराज़ हैं। आप अपनी कोई बात नहीं बता रहे, कोई फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। शायद इनकी जानने की इस वक्त इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो इस वक्त भरोसा आप भी नहीं कर रहे हैं। देखते हैं इस वक्त कि आपकी एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। कार्ड तो बहुत निकल गए हैं यहाँ पे व्यूअर्स की, 1 मिनट, कार्ड निकल गए हैं, रियली निकल गए हैं। तो यहाँ से हम कार्ड लेके व्यूअर्स की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी हम देखेंगे कि आखिर आप क्यों नहीं चाह रहे हो, क्या रीजन है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो कांटेक्ट पे आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी सॉरी भी बोले, सॉरी फील करें, क्योंकि ये पर्सन को आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनको सही मायने में आपसे प्यार हो चुका है, चाहते जग गई है इस पर्सन की आपकी, लेकिन आपका भरोसा इन्होंने खो दिया है। तो ये थोड़ी सी यहाँ दिक्कत वाली बात है। बाकी और तो ऐसी कोई देखते हैं व्यूअर्स की, आप लोगों की भी आज एनर्जी देखूं क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों आखिर आप नहीं चाह रहे हो, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, देखेंगे हम। बताएं व्यूअर्स की एनर्जी, बताएं व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। जो भी व्यूअर्स रीडिंग तक आए हैं उनकी एनर्जी कैसी है। आपकी फीलिंग्स नहीं है, आपने फीलिंग्स को अंदर दफन कर दिए, दबा दिए, आप बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं जताना चाहते हैं, आप कोई फीलिंग्स ही नहीं रखना चाहते हैं। और बताएं क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं,
आप नहीं दिखाएंगे। और बताएं व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। चलो कोई बात नहीं। दी हाई प्रिस्टेस, छुपा रहे हैं आप क्या चाहते हैं, प्यार करते हैं कि नहीं करते। बहुत लोगों का फीलिंग्स है, छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग साइकिक आप लोग रीडिंग वगैरह करते हो, करवाए हो, या फिर इनकी रीडिंग आपने किसी से करवा ली है, ठीक है, या इनसे रिलेटेड टैरो बहुत ज़्यादा देखते हो। इनकी एनर्जी का, इनका स्वभाव का आपको पता चलता है। आप छुपे हुए हो, आप बताना नहीं चाहते हो कि क्या महसूस करते हो। आपको पता है कि ये पर्सन क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा है या सोच रही है। आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में पता है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। आप अपनी फीलिंग्स इनको नहीं दिखाओगे क्योंकि आप हर्ट हुए हो। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, आपका मान सम्मान ऊपर है। आपने अपने मान सम्मान के ऊपर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, चूँकि इन्होंने आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखाई है रिश्ते में, प्यार मतलब ईमानदारी नहीं दिखाई है, तो अब आप इनसे कटते हुए नज़र आ रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग प्लेस पे थे, काम के क्षेत्र में मिले हैं, काम के सिलसिले में मिले हैं। वेटिंग, देखो यहाँ पे आप इनको वेट एंड वॉच के कंडीशन में छोड़ दिए हैं। हो सकता है बहुत लोग एक शहर में ना हो, एक ऑफिस में ना हो, चेंज कर लिए हैं। इस पर्सन को वेट एंड वॉच के कंडीशन में छोड़ दिए हैं। इस वक्त आप एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। किनको किनको रीडिंग रेजोनेट करती है ज़रूर बताएं। आप लोगों की एनर्जी आप फील कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। समटाइम्स आप अपने फीलिंग्स को दबा भी रहे हैं, और समटाइम्स हाँ फीलिंग्स है, आती है, फीलिंग जाती है, आती जाती रहती है। समझदार हैं, किसी से मिले हैं, रीडिंग कराए हैं, आपको मिला है कि आपको बताने की क्या ज़रूरत है। फेस करो, तो सामना कर रहे हैं, बट लेकिन आप जो है वेट एंड वॉच के कंडीशन में इनको डाल दिए हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ का एहसास है कि आपको इन मैच्योरिटी का भी एहसास होता है कि ऐसे पर्सन को मुझे जानना चाहिए था, पहचानना चाहिए था। आपसे गलती हो गई है। कभी कभी आपको ये चीज़ें लगता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, वो पर्सन ऐसा था। तो कभी कभी आप रिग्रेट भी करते हैं, पछतावा भी करते हैं, दुख भी होता है। आप सोचते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपको सही समय पे सही चीज़ों का पता नहीं चला, आप क्यों नहीं जान पाए। आप तो इतने मतलब स्मार्ट हैं, आप इतने चीज़ों को जान लेते हैं, या फिर जान गए तो फिर आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल क्यों नहीं किया, इमोशन को क्यों आप बहक गए, क्यों बहकने दिया। कुछ ऐसी भी फीलिंग्स है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, तो जिनको जितना, इसीलिए शायद आप और हर्ट होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप रिलेशनशिप को आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका मूड इसीलिए ख़राब है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान, और पता नहीं आगे क्या गारंटी है कि पर्सन आपको हर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए बाउंड्री क्रिएट करके रखे हैं, और बहुत अच्छी बात है। उनको उनके तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने सही समय पे डिसीजन नहीं लिए हैं, उसी तरह से आप भी सही समय पे डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, जिनके लिए होगा उनके वो ले लेंगे। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।